अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो, हम तो सुनाएंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झल्लाहट भरा एक बयान चर्चा में आ गया। मुख्यमंत्री सदन में जाति आधारित गणना पर सफाई दे रहे थे। इस दौरान विपक्षी दल के नेता हंगामा करने लगे। इसके कारण मुख्यमंत्री बोल नहीं पा रहे थे। फिर नीतीश कुमार गुस्से में तेज बोलने लगे और बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जिस पर हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने मसौड़ी से राजद विधायक रेखा देवी को फटकार दिया। रेखा देवी दूसरी बार विधायक बनी है। राजद ने इस मामले पर नीतीश कुमार पर दलित और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार ने सदन में रेखा देवी से कहा, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, आज महिला होकर बोल रही हो। सीएम का इतना बोलना था कि सदन में हंगामा और तेज हो गया। विपक्षी दल के नेताओं ने इसका खूब विरोध किया। इसके बाद नीतीश कुमार सफाई देने लगे। उन्होंने कहा, बोल रही हो फालतू बात, इन लोगों ने किसी महिला को आगे बढ़ाया है क्या? 5वीं के बाद मैंने महिलाओं को पढ़ाया है, इसलिए कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो, इसीलिए हम कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। इस बयान पर मीडिया से बात करते हुए आरजेडी विधायक रेखा देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री का इशारा कहीं और था। वो बोली, मुख्यमंत्री एक तरफ महिला उत्थान की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ इस तरह का बयान देते हैं। हम लोग समझते हैं कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब और क्या ही कह सकते हैं। सदन में विपक्ष की भूमिका निभा रही इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 106 सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं। राजद बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उनके पास 72 विधानसभा सीटें हैं। वहीं 133 सीटों के साथ राज्य में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 47 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में सदन में जब नीतीश के इस बयान पर हंगामा हुआ तो उनका बोलना मुश्किल हो गया। कुछ ही देर में वो बैकफुट पर दिखे और सफाई देते हुए कहने लगे, अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे क्या हुआ, सुनोगी नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो ये आपकी गलती है, आप समझ लीजिए। ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हमने लागू कर दिया जो हमने तय किया था। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेता आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। इस पर नीतीश का कहना था कि आरक्षण को लेकर सारे काम जाति आधारित गणना के आधार पर किए जा चुके हैं। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि जब उन्होंने जाति सर्वे की बात की थी तब विपक्षी दल उनके साथ थे। देश की सियासत में इस वक्त किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो नीतीश कुमार की है। दल बदलने के आरोपों के कारण देश भर में फेमस हुए नीतीश फिलहाल केंद्रीय बजट में बिहार को मिले खास फंड के कारण चर्चा में हैं। इससे पहले उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। हाल के दिनों में उनकी पार्टी के नेताओं ने इसके लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने संसद में कहा कि बिहार विशेष दर्जे के लिए तय मानकों पर फिट नहीं बैठता। इसके बाद जब बजट का ऐलान हुआ तो बिहार को खास फंड्स मिले। कुछ राज्यों के विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार को इस बजट में विशेष तरजीह दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनाए रखने के लिए जरूरी है।